जय हिंद बच्चों। आज आपका कक्षा 12 अंग्रेजी का पेपर था और आपने इस पेपर में कितने नंबर का सॉल्व किया है ये हम आज आपको फुल सॉल्व पेपर बताएंगे। बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि पेपर सेट कौन सा था, 316 ZV। अब बच्चों सीधा चलते हैं क्या कि देखिए जो आपके इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन पर चलते हैं कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन A B C and D। यानी कि ये जो प्रश्न पत्र है ये 4 विभाग में डिवाइड है, ABC और डी में। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी, और हर सेक्शन के हर क्वेश्चन कंपलसरी हैं। नेक्स्ट है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, और हर प्रश्न पत्र के सामने नंबर दिए गए हैं। तो सेक्शन देखिए सबसे पहले ए पर बच्चों चलते हैं। सेक्शन ए रीडिंग से है, क्या है देखिए पहला क्वेश्चन कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि इस पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए और क्वेश्चन आंसर इसी से छांटिए। तो बच्चों देखिए आपने अनसीन को पढ़ा होगा अच्छी से, अब अनसीन जो आपकी है वो आपके सामने है। अब देखिए नेक्स्ट, तो बच्चों देखिए ये रही पूरी आपकी टोटल अनसीन। अब सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं बच्चों। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज। तो इसका बच्चों आपको जो आंसर वो देखिए कहाँ से करना था, इसका आंसर आपको देखिए करना था कहाँ से। इसका आंसर था देखिए कि बी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर वीकनेस इन मूवमेंट वी आर प्लेस्ड इन सम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। तो आपको यहां से लेकर क्वेश्चन नंबर पहला करना था और यहां तक करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। इसका क्वेश्चन भी बच्चों इसी अनसीन में से आपको छांटना था। अब देखिए ये कहां से देखिए है, इसका भी हम आपको देखिए बता रहे हैं। जैसे आपका ये है देखिए, वी देन ट्राई टू प्रूव इक्वल टू टास्क if we are ever tempted to go astray it is this thought which prevent us from doing so तक। तो यहां तक आपको क्वेश्चन 2 करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट चेंजेस ए रेकलेस यूथ इनटू ए सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको देखिए कहां से करना था। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों जो 3 देखिए वो कहां से करना था, वो करना था आपको यहां से द सेम वाइल्ड यूथ इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर। तो यहां तक आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना था। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों देखिए 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कि व्हाट चेंजेस डू यू फाइंड इन द एडिटर व्हेन वंस ही गेट्स ए सीट इन द कैबिनेट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए आंसर कहां से करना था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना था आपको यहां से 4, यहां से हो जाएगा क्या से, डज द एडिटर एवर केयर टू वे हिज वर्ड्स व्हेन ही लॉन्चेस his fiery denunciation day in and day out against the government but let him have a seat in the cabinet तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहां तक करना था। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए ई का फर्स्ट क्या है, पूछ रहे हैं कि विच वर्ड इन दिस पैसेज इज द अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल। यानी कि इस पैसेज में जो रिस्पॉन्सिबल है इसका विलोम शब्द क्या है। तो बच्चों इसका इसी में से आंसर छांटेंगे। तो बच्चों रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है क्या, जिम्मेदार। अब जिम्मेदार की बच्चों जो विलोम शब्द होगा देखिए वो इसी में दिया है। आपका कितना इजी क्वेश्चन था ये देखिए, ये रहा क्या, इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार। तो रिस्पॉन्सिबल का हो जाएगा क्या, इररिस्पॉन्सिबल। अब क्वेश्चन नंबर देखिए ई का सेकंड क्या है, व्हाट डज द वर्ड टू गो एस्ट्रे मीन इन द पैसेज। नहीं, इस पैसेज में टू गो टू एस्ट्रे का मतलब क्या है। तो बच्चों टू गो टू एस्ट्रे का मतलब क्या, गुमराह करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखिए बच्चों वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका मिसलीड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच वर्ड इन दिस पैसेज मींस अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ का मतलब क्या होता है। तो बच्चों आपको अवेयर ऑफ का मतलब इसी पैसेज में छांटना था। अब देखिए अवेयर ऑफ का मतलब देखिए क्या है, अवेयर ऑफ का मतलब होता है क्या, जागरूक होना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या, रिस्पॉन्सिबल। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। अब चलिए बच्चों सेक्शन बी पर चलते हैं, राइटिंग से था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100-150 वर्ड्स। यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है, कितने 100-150 शब्दों में। तो बच्चों ये जो आपका राइटिंग वाला क्वेश्चन था ये बहुत ही इजी था। देखिए अर्ली राइजिंग या हेल्थ इज वेल्थ या योर प्लान ऑफ फॉर फ्यूचर। तो इन 3 में से किसी एक पर आपने
निश्चित ही राइटिंग अच्छे से लिखा होगा आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है कि थर्ड है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। यानी कि आप एक अखबार के संपादक को एक पत्र लिखिए जिसमें उन्हें बताइए कि आपके मोहल्ले में बिजली बार बार चली जाती है, इस पर आपको एक पत्र लिखना था। अथवा में या राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। तो आप एक प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें आप फुल फीस की डिमांड रखें। तो बच्चों ये बहुत ही सरल था क्योंकि ये हाई स्कूल में भी आपने शायद है कि याद किया होगा। अब सेक्शन नंबर सी बच्चों चलते हैं। सेक्शन सी को बड़ी अच्छे से और बेहतर तरीके से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है, पहला, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए फॉरेनर हु सेटल इन ए कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि एक विदेशी हु सेटल जो रहने लगता है इन ए कंट्री देश में, इज कॉल्ड उसे कहते हैं इमिग्रेंट या इमिग्रेंट, एलियन या विजिटर। तो बच्चों देखिए क्या कहते हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, इमिग्रेंट, यानी इसे कहते हैं क्या, प्रवासी। अब बच्चों इसका भी मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब होता है क्या, इमिग्रेंट यानी अप्रवासी, अप्रवासी। और जो एलियन है उसे कहते हैं बच्चों क्या, उसे कहते हैं विदेशी। और जो विजिटर है उसे कहते हैं बच्चों क्या, आगंतुक। तो आपका जो आंसर वो हो जाएगा इमिग्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 4 का बी क्या है, टू डाई इन हार्नेस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। तो टू डाई इन हार्नेस मीन्स का मतलब बच्चों होता है क्या, कर्तव्य पालन करते हुए मरना। अब इसका जो बच्चों आंसर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो जो आएगा क्या, टू डाई वाइल इन सर्विस। अब नेक्स्ट बच्चों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट का तो बच्चों होता है क्या, परिश्रमी या मेहनती। तो इसका सिनोनिम बताइए क्या है। तो इसका जो बच्चों सिनोनिम हो जाएगा देखिए वो हो जाएगा क्या, इंडस्ट्रियस, परिश्रमी या मेहनती। अब इन तीनों के भी मतलब हम बच्चों बता देते हैं कि जो इंटेलिजेंट है इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है। और एनर्जेटिक इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब हो जाएगा क्या, शक्तिशाली, शक्तिशाली। मॉडेस्ट का मतलब होता है क्या, मामूली। और जो इंडस्ट्रियस इसका मतलब बच्चों होगा क्या, परिश्रमी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा इंडस्ट्रियस किसका, डिलीजेंट का, सॉरी पर्यायवाची। अब नेक्स्ट क्या है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। नहीं, इस वाक्य में कौन सा शब्द गलत है। तो बच्चों देखिए कैटल्स नहीं होता है, क्या होता है, कैटल होता है। तो आपका आंसर ये है, कैटल्स नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, कैटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या है, द एंटोनिम ऑफ इनविटेबल इज। तो एंटोनिम छांटना पर किसका, इनइविटेबल का। तो इन चारों में से देखिए कौन सा विकल्प सही होगा। तो बच्चों देखिए इनइविटेबल का मतलब क्या, अपरिहार्य होता है, मतलब हिंदी अर्थ है अपरिहार्य या अटल भी कह सकते हैं। अब बच्चों देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, अवॉइडेबल, यानी कि पहला विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। अवॉइडेबल का मतलब होता है क्या, परिहार्य। अब जो अननेसेसरी है इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा क्या, अनावश्यक। और इनसेपरेबल इसका मतलब हो जाएगा क्या, अविभाज्य। और अनसर्टेन इसका मतलब हो जाएगा अनिश्चित। ठीक बच्चों, तो आंसर क्या होगा, अवॉइडेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फिफ्थ, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए जो आपका पहला ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, तो इसका इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना था। देखिए पेपर पर ही बच्चों हम सॉल्व किए दे रहे हैं। ही को हम ही रखेंगे और सेड टू को हम कर लेंगे क्या, आज, क्योंकि हमारी रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है। आस्क्ड मी कंजंक्शन लगाएंगे बच्चों इफ, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। असर्टिव बनाएंगे इंडायरेक्ट को, तो यू को चेंज करके मी के अनुसार हमारा हो जाएगा यहाँ पर आई। कैन को कर लेंगे क्या बच्चों, कैन को कर लेंगे कुड। स्पेयर सम मनी फोर, और मी को बच्चों चेंज करेंगे ही के अनुसार, तो यहां पर हो जाएगा क्या, यहां पर हो जाएगा हमारा हिम। तो इस प्रकार से हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम। नेक्स्ट क्या है, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। इसका देखिए इंडायरेक्ट कैसे करेंगे, तो इसका देखिए हो जाएगा क्या, द टीचर सेड टू को करेंगे क्या, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड द बॉयज नॉट टू मेक
ए नॉइज इन द क्लास। एक बच्चों तरीका और है, द टीचर फॉरवेड द बॉयज टू मेक ए नॉइज इन द क्लास, यानी कि हम अगर फॉरवेड से बनाएंगे तो नॉट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बच्चों क्या है कि हर हस्बैंड डाइड, सी हियर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। तो देखिए कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो आपको ये बनाना था कैसे में, सिंपल में पूछा गया था। तो देखिए सिंपल में कैसे बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे कैसे, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, कॉमा लगाएंगे, सी फेंटेड, यानी अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर वह बेहोश हो गई। नेक्स्ट बच्चों देखिए क्या है, आपको करना तो एक ही था लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज, दे आर ऑनर्ड बाई एवरी वन। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनना था। ध्यान रखना बच्चों, दो में से कोई एक करना था लेकिन हम यहाँ पर दोनों बता दे रहे हैं। तो सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज, यहाँ पर हम सिर्फ क्या कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कंजंक्शन लगा देंगे, क्या, बिकॉज, और हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो फुल स्टॉप के साथ बिकॉज लगेगा और हमारा सेंटेंस बिल्कुल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, डिड यू सी हिम यस्टरडे इनटू पैसिव वॉइस। तो देखिए इसे पैसिव वॉइस पे बनाना था, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हिम को हम सब्जेक्ट माने तो इसके अनुसार फैक्ट्री आ जाएगी, मैं अगले टेंस की वाज हिम का कर लेंगे ही। अब जो सी है इसकी थर्ड फॉर्म बच्चों हो जाएगी क्या, सीन। यस्टरडे को हम यहाँ पर रख लेंगे, यस्टरडे बाई यू क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखना बच्चों, यस्टरडे हम आखिरी में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट। तो इनमें से बच्चों आपको दो करने थे लेकिन हम आपको, सॉरी इनमें से दोनों में से कोई एक करना था लेकिन हम आपको फिर भी दोनों बताए दे रहे हैं। तो ये तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट, इसको चेंज करना था आपको पॉजिटिव डिग्री में। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, अगर आपका वन ऑफ है तो वेरी फ्यू से शुरुआत हो जाएगा। किससे बच्चों, वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू पोइट्स आर मीन्स हैं एज ग्रेट एज तुलसीदास। तो ये हमारा बन जाएगा पॉजिटिव डिग्री में। नेक्स्ट बच्चों देखिए क्या है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। नहीं, दो में से कोई एक आपको करेक्ट करना है। तो बच्चों ध्यान रखना, प्रेफरेबल, जूनियर, सीनियर ये हमने आपको बताया था, तो यहाँ पर देन के स्थान पर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ही हैज रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे। तो बच्चों यहाँ पर यस्टरडे भी है और हैज भी है, तो यहाँ हैज का कोई काम नहीं है, तो ही रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों देखिए नेक्स्ट क्या है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। तो बच्चों आपने होमोफोन्स वगैरह पढ़े होंगे, तो उन्हीं में से आपको देखिए दो में से कोई एक करना है, लेकिन हम यहाँ पर दोनों के आपको आंसर बताएंगे। ठीक बच्चों, चलिए पहला क्या है कि स्टेशनरी, स्टेशनरी इनका मतलब क्या होता है अभी देखते बताते हैं हम आपको। तो देखिए बच्चों, ये जो स्टेशनरी है इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है स्थिर। ठीक है ना, और ये जो स्टेशनरी है इसका मतलब होगा लेखन सामग्री, लेखन सामग्री। अब देखिए आपको हिंदी तो लिखनी नहीं थी पर आपको एग्जाम्पल लिखना था, तो देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखे दे रहे हैं कि स्टेशनरी का पहला एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, क्या, दिस प्लेनेट इज स्टेशनरी। ठीक है, अब इस स्टेशनरी लेखन सामग्री के एग्जाम्पल बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द शॉपकीपर, द शॉपकीपर डील्स इन स्टेशनरी। अब बच्चों दूसरा क्या है, साइट और साइट। अब ये जो साइट है इसका मतलब होता है बच्चों क्या, दृश्य। ठीक है, और इसका मतलब होता है स्थिति। अब इन दोनों के भी एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा कि साइट का एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा क्या, द साइट इज अट्रैक्टिव, द साइट इज अट्रैक्टिव। और दूसरा जो है स्थिति साइट, इसका देखिए क्या हो जाएगा, द साइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज
गुड। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये हुआ क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्या नेक्स्ट हमारा क्या है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। बच्चों ये जो ट्रांसलेट है इसको हमें नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे, यानी कि फुल वीडियो सॉल्व कर मिलेगा। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।